भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए आज चलेगा विशेष टीकाकरण महाअभियान। शिवपुरी की साख्य सागर झील को मिला रामसर साइट का दर्जा और हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए 27 जुलाई को पूरे प्रदेश में विशेष महाअभियान संचालित होगा। जन भागीदारी से अधिक व्यक्तियों को प्रिकॉशन बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 6 माह की अवधि पूर्ण कर ली है, वे सभी प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी की साख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। यह प्रदेश में भोजताल, भोपाल के बाद दूसरी रामसर साइट है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया में जारी संदेश में कहा कि साख्य सागर झील को यह दर्जा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का पारितोषिक है। गौरतलब है कि वेटलैंड संरक्षण के संबंध में ईरान के रामसर नगर में वर्ष 1971 में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट्स की सूची संधारित की जाती है। वेटलैंड्स जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होती है। भारत सरकार द्वारा जारी आदर्श किराएदारी अधिनियम 2020 के आधार पर मध्य प्रदेश किराएदारी अधिनियम 2021 तैयार किया गया है। अधिनियम का प्रारूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट www.mporban.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के नागरिक, हितबद्ध व्यक्ति, संस्थाएं प्रारूप पर अपने सुझाव या आपत्तियां 16 अगस्त 2022 तक दे सकते हैं। सुझाव या आपत्तियां ईमेल आईडी commissioner3@mporban.gov.in एवं rkkartikeya@mporban.gov.in पर भेज सकते हैं। देश भर में कल कारगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रदेश में भी इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना ने कारगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। कारगिल युद्ध 8 से 10 दिनों तक चला और अपने क्षेत्रों पर भारत के फिर से नियंत्रण के साथ समाप्त हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया। रुक जाना नहीं योजना में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। माह जून 2022 में हुई परीक्षा के परीक्षार्थी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.mpsos.nic.in और मोबाइल ऐप MPSOS पर अनुक्रमांक के आधार पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। निदेशक राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड श्री प्रभात राज तिवारी ने बताया कि कक्षा 12वीं में परीक्षा परिणाम 41.04% रहा है। इसमें 56,894 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 23,350 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में 3,499, द्वितीय श्रेणी में 18,145 और तृतीय श्रेणी में 1,706 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 23.17% रहा है। इसमें पंजीकृत 77,449 विद्यार्थियों में से 17,948 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में 1,009, द्वितीय श्रेणी में 15,042 और तृतीय श्रेणी में 1,897 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।
संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड कर और अपनी लोकेशन पर तिरंगा पिन कर अभियान में भागीदारी बनने की अपील की। सुश्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की www.harghartiranga.com वेबसाइट पर अपने घर, दुकान, संस्थान आदि की लोकेशन पर तिरंगा को पिन करने वाले हर व्यक्ति को संस्कृति मंत्रालय की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि वेबसाइट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करने पर उसे वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 6 जिलों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 46 करोड़ 45 लाख 25 हजार रुपये की 37 जल प्रदाय योजनाओं की पुनरीक्षित मंजूरी दी गई है। इनमें धार, खरगोन, झाबुआ, बैतूल, नरसिंहपुर और कटनी जिले में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल प्रदाय किए जाने के कार्य शामिल हैं। प्रदेश के ग्रामीण परिवार अपने घर में ही पेयजल की सुविधा का लाभ पाएं, इसके लिए मिशन में लगभग हर जिले में जल प्रदाय योजनाओं के कार्य जारी हैं। प्रदेश के 5400 ग्राम ऐसे हैं जहां 100% परिवारों को नल कनेक्शन से जलापूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। वहीं 35,000 से अधिक ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। देश भर में फरवरी 2020 से अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। कल लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। वहीं देश में अब तक कुल 18 करोड़ 54 लाख आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी किए गए हैं। प्रदेश में राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 17 सितंबर को लोक अदालतों का आयोजन होगा। अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग न्यायमूर्ति शांतनु एस केमकर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत की कार्यवाही संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग के जिला कार्यालय में संचालित की जाएगी। लोक अदालत प्रकरणों के निराकरण हेतु इच्छुक पक्षकार एवं अधिवक्ता से प्री सिटिंग की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिवपुरी जिले की पोहरी और बैराड़ नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित पार्षदों ने लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के नेतृत्व में निवास पर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री चौहान ने नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई दी तथा केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समर्पित भाव से कार्य करने की सलाह दी। अब बात मौसम की। प्रदेश के नर्मदापुरम, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल बेल्ट में लगातार 4 दिन से बारिश जारी है। भोपाल में कल सुबह से ही रिमझिम तो कभी कभी तेज बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की बात कही है। दरअसल इन दिनों यहां सक्रिय कई मौसम प्रणालियों की वजह से पूरे प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 जुलाई के बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। शिवपुरी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद नदी, तालाब और बांधों में पानी बढ़ गया है। इसी क्रम में शिवपुरी में अटल सागर बांध मड़ीखेड़ा डैम के कल सुबह 2 गेट खोले गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के नर्मदा नदी कैचमेंट क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश और ऊपरी बांधों से पानी छोड़ने के चलते इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ओमकारेश्वर बांध के 12 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की है। अशोकनगर में आज से कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत निःशुल्क प्रिकॉशन देने के जन अभियान की शुरुआत हो रही है।
नीमच जिले में स्वच्छता की शुरुआत आपके साथ विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत मुख्य मार्ग पर आने वाली ग्राम पंचायत ग्रामों में ठोस कचरे की सफाई का जिला स्तरीय व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। देवास जिले में अंकुर अभियान के तहत जिले में पौधरोपण किया जा रहा है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि अंकुर अभियान के तहत जिले में 1,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और खरगोन में हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए आज चलेगा विशेष टीकाकरण महाअभियान। शिवपुरी की साख्य सागर झील को मिला रामसर साइट का दर्जा। और हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने की अपील। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।